किसी ने कहा था कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता, किसी ने कहा था कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। एक सप्ताह से भारत में जो नीली क्रांति की आगाज हुई है, अब पूरे देश में हमारे भीम आर्मी के बच्चों को बाबा साहब के शहजादों पर जो लाठियां बरसाई जा रही हैं, वो ऐसे ही कुत्ते हैं जो हमारी क्रांति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक नारा लगाइए। बाबा साहब को मानने वाले हिंदू धर्म का अनुयायी नहीं हो सकता। या तो वो कट्टर अम्बेडकरवादी होगा या तो वो कट्टर मनवादी होगा। क्योंकि अगर आपने बाबा साहब को सुना है, बाबा साहब को पढ़ा है, बाबा साहब को चुना है और आपने उनकी 22 प्रतिज्ञाओं को अगर सुना है और चुना है, तो उनकी प्रतिज्ञाओं में यह है कि हम राम कृष्ण गौतम को मानने वाले जो पाखंड में लीन है, हम ऐसे लोगों को नहीं मानेंगे। गौतम बुद्ध के अनुयायी भी अगरबत्ती जलाते हैं। अगर आप बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाओं को मानते हैं तो फिर आप राम के उपासक नहीं हो सकते, आप कृष्ण के उपासक नहीं हो सकते, आप विष्णु के उपासक नहीं हो सकते, आप महेश के उपासक नहीं हो सकते। तो हमारे लोग जो रिजर्वेशन के लिए बाबा साहब को मानते हैं, जो अम्बेडकर जयंती मनाने के लिए बाबा साहब को मानते हैं, जो संविधान दिवस मनाने के लिए बाबा साहब को मानते हैं, या जो बाबा साहब की फोटो के सामने सेल्फी लेने के लिए तमाम कार्यक्रम को मनाते हैं, मैं समझता हूं वो अम्बेडकरवादी नहीं। तालियों की आवश्यकता नहीं, तालियों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मैं आपको उकसा नहीं रहा, मैं संविधान पे बात कर रहा हूं। जब उकसाऊंगा तो अमर राष्ट्र, दंड राष्ट्र, मुक्त राष्ट्र है मेरी बोली, यह सुधार समझौते वाली हमको भाती नहीं ठिठोली। किसी ने कहा था कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता, किसी ने कहा था कि कुत्तों को घी हजम नहीं होता। एक सप्ताह से भारत में जो नीली क्रांति की आगाज हुई है, अब पूरे देश में हमारे भीम आर्मी के बच्चों को बाबा साहब के शहजादों पर जो लाठियां बरसाई जा रही हैं, वो ऐसे ही कुत्ते हैं जो हमारी क्रांति को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। एक नारा लगाइए, जय 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 जय। आज से 135 साल पहले गुलाम भारत में जब इस देश के रियासतदार, इस देश के राजे, इस देश के रजवाड़े अंग्रेजों के गुलाम थे, उन्होंने अपनी रियासत और अपनी सियासत अंग्रेजों को सफेद पन्ने पे संध रख करके गिरवी रख दिया था। तब इस गुलाम भारत में माता भीमाबाई की कोख से 14वीं संतान का जन्म होता है, जिसका नाम उन्होंने अपना नाम जोड़ करके, अपने पति रामजी अम्बेडकर का नाम जोड़ करके भीमराव रामजी अम्बेडकर रखते हैं। वो बालक जब 5 साल का होता है तो अंग्रेजों की बनाई सरकारी स्कूल में उसका दाखिला होता है। याद रखें कि भारत के आर्यों ने, भारत के ब्राह्मणों ने, भारत के मरुवादियों ने भारत में कभी कोई विद्यालय नहीं खोला। इतिहास में कोई एक विद्यालय हो, जरा नाम बता दीजिए। सुना है द्रोणाचार्य ने एक संस्था चलाया था जिसमें हमारे पुरखे एकलव्य को शिक्षा देने से मना कर दिया था। मैं धार्मिक ग्रंथों पे नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन जब अंग्रेजों ने लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति के आधार पर या उसके पहले मिशनरी संस्थाओं के आधार पर इस भारत में शिक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की और उन्होंने देखा कि भारत में डिप्रेस्ड क्लास की स्थिति बहुत खराब है, और जब बाबा साहब को उस विद्यालय में दाखिला मिलता है
तो इस भारत के शिक्षक उन्हें शिक्षा देने से वंचित करते हैं। अजय भारती जी ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया था। बच्चों का अबोध मन, बाल मन पे बड़ा बुरा प्रभाव पड़ता है। आप क्या देख सकते हैं, क्या सोच सकते हैं। अब बाबा साहब के मन में बस यही आया कि मैं तो सब कुछ देख सकता हूं, सब कुछ छू सकता हूं, लेकिन खड़ा नहीं छू सकता, क्योंकि जीवन जीने के लिए पंच तत्वों में जल तो चाहिए। और बाबा साहब आज से 35 साल जिस जातिवादी व्यवस्था से लड़ करके दुनिया में उन्होंने महारत हासिल की, उन्होंने भारतीय संविधान का निर्माण किया। भारतीय संविधान में हमें 395 अनुच्छेदों का उल्लेख करके, अनुसूचियों को उल्लेख करके, आरक्षण का उल्लेख करके, संरक्षण का उल्लेख करके जिस तरह से हमें अधिकार दिया, उस तरह से एक साधारण व्यक्तित्व तो नहीं कर सकता। और मैं आज दावे के साथ कह सकता हूं कि भारत में बाबा साहब जैसे व्यक्ति ना भूतो ना भविष्य, ना तो भूत में कोई पैदा हुआ और ना भविष्य में कोई पैदा हुआ। प्रकृति ने उन्हें एक अलग तरीके से इस भारत भूमि में सिरजा था। और ये गर्व की बात है कि हम बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के पुजारी हैं, और हम उनके पथ कदमों पर चलने का प्रयास करें। हम अक्सर नारे लगाते हैं, बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। भाई उनके मिशन में एक आध मिशन तो पूरा हुआ होगा। आप सब युवाओं से पूछ रहा हूं, बाबा साहब को आप नारे में तो कह देते हो कि हम सारे लोग उनके मिशन को पूरा करेंगे, एक आध मिशन तो अब तक पूरा हुआ होगा, कोई बताएगा क्या? ये नारे बेलगाम नारे, हम दिग्भ्रमित हैं। बाबा साहब ने क्या नहीं दिया था हमको। बाबा साहब अपने जीवन में एक राजनीतिक दल का भी गठन किया था। बाबा साहब ने बौद्ध महासभा का निर्माण किया था। बाबा साहब ने श्रमिक संघ बनाया था। बाबा साहब ने अखबारों का संचालन संपादन शुरू किया था। आपको पता है बाबा साहब की राजनीतिक दल कौन सा है? आपको पता है बाबा साहब का राजनीतिक दल कौन सा है? मजदूरों के लिए जो संगठन बनाया था, यहाँ सब मजदूर भाई बैठे, हम सारे लोग मजदूर हैं, उनका संगठन कौन सा है? बाबा साहब ने अखबार का संपादन किया था, उनका अखबार क्या है? हम बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब को नहीं मानते। भारत में एसटी, एससी, ओबीसी, भारत में एक ही कांग्रेस है, भारत में एक ही भारतीय जनता पार्टी है, लेकिन हम 85% लोगों की 8500 राजनीतिक पार्टी है। क्या कमी रह गई थी बाबा साहब की पार्टी को हम चला लेते तो? क्या कमी रह गई थी बाबा साहब के अखबार को चला लेने में? हम सब दैनिक जागरण पढ़ते हैं, दैनिक भास्कर पढ़ते हैं, नवभारत पढ़ते हैं। क्या हमारे बीच में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति पत्रकार नहीं हो बाबा साहब का अखबार फिर से संचालित कर दे? आखिर विसंगत कहां हुई कि हम सारे लोगों ने बाबा साहब के मिशन को छोड़ करके बाबा साहब के नाम पे अपने एक अलग दुकान चला करके रोजी रोटी चला रहे हैं? फिर क्यों, कहां मानते हैं बाबा साहब? ना तो हम बाबा साहब को मानते, ना बाबा साहब की मानते। हम बाबा साहब को एक दुधारू गाय मानते हैं। बाबा साहब अगर इस संविधान में हमारे लिए आरक्षण और संरक्षण की बात नहीं करते तो फिर पूछते कौन बाबा साहब? अगर हमारी जरूरत नहीं होती कि बाबा साहब को रिजर्वेशन चाहिए तो ये कौन सी किताब थी? अगर इसमें विधान के माध्यम से एसटी एससी एक्ट की व्यवस्था नहीं की गई होती तो फिर ये कौन सी किताब थी? मान्यवर काशीराम ने कहा था कि इस देश में सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोगों को पढ़ाने की जरूरत है। दर्जनों वकील है यहाँ पे,
आप बहुत सारे टीचर भी, यहाँ पे प्रबुद्ध तबका बैठा हुआ है, यहाँ पर वही लोग बैठे हैं जो प्रबुद्ध है। बाकी जिन्हें बाबा जी से सिर्फ काम चलाना है, बाबा साहब से, वो निकल गए। तो मानव कांसीराम ने कहा था कि सबसे ज्यादा अगर दीर्घायु समाज है तो ये समाज जो सिर्फ कोर्स पढ़ता है, जो बीए करता है, एमए करता है, एलएलबी करता है, पीएचडी करता है, एक सीमित कोटा पढ़ता है, इन्हें सबसे ज्यादा एजुकेट करने की जरूरत है, क्योंकि समाज का पतन सबसे ज्यादा इन पढ़े लिखे लोगों ने किया। जैसे ही मेरे घर का बच्चा पढ़ा लिखा होता है, एक नए दल का, एक नए मिशन का, एक नए विचारधारा का, एक नई पार्टी का, एक नई संगठन का कार्यकर्ता बन जाता है। उदाहरण मैंने दिया ना कि जुगलाल के घर में भाजपाई पैदा हो गए। जुगलाल दादा को मैंने सुना था, वो कहते थे, वो तो ईश्वर उन्हें बनाया भी ऐसा था रंग रूप, वो कहते थे मैं रावण हूं, लेकिन मेरा शरद भाई तो विभीषण निकला। मेरा शरद भाई तो विभीषण निकला। लेकिन आज भी ध्यान रखिएगा, रावण जब विभीषण को लात मारता है ना, तो फिर उसे राम के ही शरण में जगह मिलती है। ये समाज जिस दिन रावण बनेगा ना और विधानसभा से लात मारेगा ना, तो शरद भाई कोल को ना तो भाजपा में जगह मिलेगी, ना कांग्रेस में जगह मिलेगी। समाज तो जगह देने वाला नहीं है। मैं नहीं समझ सकता कि मेरी बात पे आपको गुस्सा आएगा, लेकिन व्यवहारिक रिजर्व सीट एसटी/एससी के लिए शिक्षा की कितनी फ्री क्लासेस चल रही है यहाँ पे। एसटी/एससी की बेटियों के लिए कितनी एजुकेशन की फ्री क्लासेस, कोचिंग क्लासेस चल रही है यहाँ पे। एसटी/एससी की बच्चियों के लिए एनएम, स्टाफ नर्स और तमाम संस्थाओं में जाने के लिए कितनी कोचिंग चल रही है। गवर्नमेंट पैसा देती है हमें आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन जब हमारा नेता ही नालायक है तो फिर क्या फर्क पड़ता है, कैसे उद्धार होगा। और सबसे बड़ी समस्या है कि हम राजनीतिक नेताओं के इर्द गिर्द घूमते हैं, और वो हमसे और बाबा साहब से सिर्फ उतना ही संबंध रखते हैं, मंच से नहीं कहूंगा, अश्लील हो जाएगा। मैं दिल्ली के मानवाधिकार महिला अध्यक्ष की बात करना चाह रहा था। तो हमारे ही पुरखे के लिखे संविधान से आरक्षण लेकर के, संरक्षण लेकर के, हमारा मत लेकर के, हमारा वोट लेकर के, हमारा विचार लेकर के, हमारा सहयोग लेकर के संसद में जाने वाली ये सांसद, सदन में जाने वाली ये सांसद, जब हमारे ही रिजर्वेशन में कटौती की जाती है तो हाथ पर हाथ धरे और भाजपा और कांग्रेस द्वारा तैयार किए गए मसौदे पे अंगूठा लगा देते हैं। अरे भैया, मेरे रिजर्वेशन में बंटवारा हो रहा है तो तुम्हारा भी तो नुकसान होगा। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि कोटे में कोटा तैयार कर दो।